हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। ठीक है। और इतिहास का पाठ 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और आज के इस क्लास में ना जितने भी भारत के राष्ट्रवाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। मतलब आपको हम बात बता दें कि आज जो क्लास होने वाली है ना जी, आज की क्लास आपको 5 नंबर देकर जाएगी। ठीक है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद करने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए, जो पहला आप लोग प्रश्न है वो क्या है जी? पहला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? आरंभ मतलब क्या होता है भैया? आरंभ मतलब होता है शुरुआत, जो आप लोग इस बात को जानते हैं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 12 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी है 12 फरवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और ऑप्शन नंबर डी है 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए, तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई उत्तर बता दीजिए। तो जितने भी मेरी प्यारी बहनें इसको वीडियो देख रही हैं, तो आप लोग भी देखिए और अपन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी पढ़ सके। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है जी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? बता दीजिए। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो जल्द से जल्द अपने मन में सोच लीजिए मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए है 1 मार्च 1920 ईस्वी को। बी है 1 मई 1920 ईस्वी को। सी है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और डी है 1 दिसंबर 1920 ईस्वी को। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाई, इससे उत्तर क्या हो जाएगा जी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, जो आप लोग ऑप्शन नंबर सी और बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न हम लोग का है जी, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? मतलब गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, मतलब कौन कार्य द्वारा? ठीक है, किस कार्य द्वारा शुरुआत की थी? आमरण अनशन से, बी है कैसर ए हिंद पदक को वापस करके, या दांडी यात्रा द्वारा, या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दांडी यात्रा द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। तो चलिए, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। जल्द से जल्द प्रश्नों को खत्म करते हैं जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ठीक है। आप आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस समझौता के ना दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का गांधी इरविन समझौता। बी है गांधी अंबेडकर समझौता। सी है कांग्रेस लीग समझौता। और डी है कांग्रेस समझवादी समझौता। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। तो चलिए, जल्द से जल्द बता दीजिए आप लोग। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, मतलब गांधी इरुन पैक्ट या गांधी इरुन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगले प्रश्न बता दीजिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, हम जितने सवाल करा रहे हैं जी, वो सभी सवाल VVI है। ठीक है। आप लोग सभी सवाल को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि 2025 में भी पूछ ले, तो इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अनंत मोहन बसु को। बी है दादा भाई नौरोजी को। सी है
व्योमस चंद्र बनर्जी को, डी है ए हो हुम को। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम सिर्फ एक प्रश्न एक याद पढ़ेंगे जी, ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है हम लोग का। चलिए आर्स एक्ट किसने लागू किया था, बता दो तो। आर्स एक्ट किसने लागू किया था, डलहौजी ने, कनेगी ने, लिटी ने, रिपिन ने। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो किसने जी, लिटी ने ना। तो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का बिल्कुल सही होगा जी, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, बता दो तो। लखनऊ जो समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था जी, ऑप्शन नंबर ए 1916, 1918, 1920 या 1922 ईस्वी में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना बता दीजिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में। चलिए रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ, बता दो तो मेरे भाई। रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ, ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी है सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, सी है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, और डी है कालाबाजारी रोकने के लिए। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। चलिए आपको हम बता दें कि जितने भी सवाल आज करा रहे हैं ना, ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा जी। चलिए तो अगले प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है, बता दो मेरे प्यारे भाई। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। हो सकता है ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जी, एग्जाम 2025 खातिर इसे VVI कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए है खान अब्दुल गफर खा, बी है सर सैयद अहमद खा, और सी है महात्मा गांधी, और डी है आगा खा, ठीक है। चलिए बता दीजिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ, जो पूना समझौता हुआ था वो किनके बीच हुआ था जी, गांधी और जीना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनों के बीच, और डी है तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए क्या हो जाएगा, बता दो तो। चलिए गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जलियांवाला बाग का हत्याकांड, ये सवाल आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है जी। जलियांवाला बाग का हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, बता दो तो। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था जी, डायर समिति का, मॉन्टेग्यू समिति का, सी है चेम्सफोर्ड समिति का, और डी है हंटर समिति का। चलिए जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो। चलिए ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होगा जी, ठीक है। चलिए चलिए अगले प्रश्न भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, बता दो तो। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, बी है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, सी है भारत का राजनीतिक एकीकरण, और डी है भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, अगला प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की, ठीक है। बात समझिएगा सवाल क्या है जी, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। तो ऑप्शन नंबर ए है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, बी है ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, सी है व्यापारिक के विद्रोह हेतु, और डी है उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो। प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही है,
ठीक है, नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का, रंपा विद्रोह कब हुआ था? बता दो मेरे प्यारे भाई। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1916, बी है 1917, सी है 1918 और डी है 1919 ईस्वी में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। अभी हम लोगों का टोटल 30 प्रश्न करना है जी, ठीक है। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ये तो आप लोग याद ही होगा जी, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सी है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को और डी है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए हमें भरोसा है कि यह प्रश्न आप लोग सभी लोगों को याद है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जी, और मान लीजिए बार बार ही पूछे जाते हैं, और इससे आपको याद करना काफ़ी जरूरी है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी, 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने या लॉर्ड हार्डिंग ने? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो किसने लिया था जी? लॉर्ड हार्डिंग ना। ऑप्शन नंबर डी है आप लोग बिल्कुल सही है जी। चलिए जल्द से जल्द प्रश्नों करते हैं जी खत्म। हो सकता है 20 मिनट में कंप्लीट कर ले, 20 मिनट में प्रश्न 50 प्रश्न। चलिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? चलिए तो सवाल क्या है जी, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए है 1929 ईस्वी लाहौर, बी है 1931 ईस्वी कराची, सी है 1933 ईस्वी कलकत्ता और डी है 1937 ईस्वी बेलगांव। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो इसका क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का बिल्कुल सही होगा। इसे आप याद कर लीजिए, 1929 ईस्वी लाहौर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं जी क्या है। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1933 में, बी है 1934 में, सी है 1935 में और डी है 1926 में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। देखिए अभी आप लोग लापरवाही मत कीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए आप लोग। हम जानते हैं कि आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, कई कई बहाने मारते हैं, ठीक है, बहाना मत मारिए। 1934 ईस्वी, ये सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। VBI मार लीजिए, ठीक है, VBI मार लीजिए आप लोग। आइए इधर, चलिए प्रश्न नंबर 19 है आप लोगों का। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन नंबर ए है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी, बी है चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी और सी है लाला हरदयालाल 1913 ईस्वी और डी है सोहन सिंह भाखड़ा 1918 ईस्वी। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए क्या हो जाएगा जी? लाला हृदयलाल 1913 ईस्वी ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही है जी। जल्द से जल्द करते हैं हम लोग प्रश्नों को। चलिए ये भी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है 1923 गुरु गोवलकर में, सॉरी किसने की थी जी? 1923 ईस्वी गुरु गोवलकर या 1925 के भी हेड गेवार, सी है 1926 चित्तरंजन दास और डी है 1928 लाल चंद्र। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी में केबी हेगडेवार। तो जल्द से जल्द अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया जी? ये तो प्रश्न आपके लिए काफी खोआ है जी, खोआ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किए? 2 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को या 25 मई 1930 ईस्वी को?
तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। तो चलिए हम ही बता दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी है लाला लाजपत राय द्वारा, और डी है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? महात्मा गांधी। ठीक है, बता दीजिए हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? चलिए तो किनके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल सही है जी। चलिए तो अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या है जी हम लोग का? है कि 1920 में, ठीक है, किसने 1920 में ताशगंज में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, बी है आप लोग का एम.एन. जोशी, सी है सत्यभक्त, और डी है एम.एन. राय। जल्द से जल्द मेरे प्यारे बता दीजिए किसने की थी जी। चलिए जो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही है जी। ठीक है, एम.एन. राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है जी हम लोग का। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का अब्दुल लतीफ ने, बी है आगा खान ने, सी है सैयद अहमद खान ने, और डी है नवाब बकर उल मुल्क ने। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए अलीगढ़ आंदोलन नेतृत्व किसने किया? ठीक है, अभी से ही आप लोग मन लगाकर पढ़िए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा जी आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए सैयद अहमद खान ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? वो ये तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है जी, और आपको याद भी होगा। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? चलिए ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए है दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद, और डी है रामकृष्ण परमहंस। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। जो आप लोग ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अगले प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देख लीजिएगा, ये सवाल आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है जी। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चलिए तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है मदन मोहन मालवीय, और डी है चित्तरंजन दास। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो किसने सॉरी प्रश्न क्या था जी हम लोग का? चलिए तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे जी। चलिए अगला प्रश्न पिता थे जो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है जी। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? बता दो। ऑप्शन नंबर देखिए इसी प्रकार से ना आप लोग ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे और प्रश्न में दिया रहेगा, तो आप लोग को ध्यान से देखकर बनाना होगा। ठीक है, और नहीं बनेगा ना तो हो सकता है कि आपका नंबर कम आ जाए। जब आपका नंबर कम आ जाएगा तो आपके माँ बाप बहुत दुखी होंगे, और आपके जो परिवार सदस्य हैं वह भी काफ़ी दुखी होंगे, और आपके जो पड़ोसी हैं वो आपको तो जानते ही हैं आप लोग कितना खुश होगा जी। इसलिए मन अगर पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए है 31 दिसंबर 1929 को, बी है 26 जनवरी 1930 को, सी है 12 मार्च 1930 को, और डी है 1 मार्च 1932 को। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था जी? बता दीजिए तो क्या हो जाएगा? चलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर बी लगता है हमें। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। क्या रहेगा जी आपके लिए? ये होमवर्क रहेगा HW, और ये काम आप लोगों को करना है। इसको कमेंट में बताना कि क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है जी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है राधाकांत ने, बी है परमहंस ने, सी है विवेकानंद ने, और डी है दयानंद सरस्वती ने। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा जी?
बताइए तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए किसने की थी जी? दयानंद सरस्वती ने। जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई कर लीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है एम.एन. राय, बी है सत्यभक्त, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है एन.एम. जोशी। जर जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है जी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए है बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है आप लोग का खेड़ा और डी है चंपारण। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। वल्लभ भाई ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी सवाल करा रहे हैं ये सभी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है जी। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई थी? चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए बारदोली। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद या नवंबर 1920 फैजपुर और डी है दिसंबर 1920 नागपुर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा जी? 1920 ईस्वी कलकत्ता। जो ऑप्शन नंबर आपको एक है वो आप लोग बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? याद रखिएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1930 ईस्वी तुर्की, ऑप्शन नंबर बी है 1920 ईस्वी अरब, सी है 1920 ईस्वी फ्रांस और डी है 1920 ईस्वी जर्मनी। चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द सही उत्तर बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। और जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं ना आप इन्हें नोट करके और याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी तुर्की। ठीक है मेरे प्यारी भाई, सॉरी मेरे प्यारे भैया, आपको भैया ही कहेंगे हम। ठीक है, तो मन लगा पढ़िए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना, आप लोग भी मन लगा पढ़िए। जानते हैं कि आप लोग पढ़ती नहीं हैं, अभी अभी लापरवाही कर रही हैं, सोच रही हैं कि हम नवंबर दिसंबर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है जी। चलिए श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? बताओ तो। ऑप्शन नंबर ए 1920, 1926, 1928, 1929 ईस्वी। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का वो बिल्कुल सही होगा जी, 1929 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह, भोपाल विद्रोह। ज़्यादा प्रश्न नहीं है जी हम लोग का, सिर्फ और 10 प्रश्न है। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो क्या हो जाएगा? मोपाला विद्रोह ना। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कम सब मतलब कब खत्म कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1924 ईस्वी, बी है 1930 ईस्वी और सी है 1919 ईस्वी और डी है 1920 ईस्वी। बता दो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बता दो तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय, पी.एन. राय, पी.सी. राय, ए.के. सेन। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यह होगा आप लोग का एम.एन. राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है जी?
चलिए ये सवाल आप लोग को काफी याद होगा जी, और VVI भी है, देखिएगा। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? ऑप्शन नंबर ए है 1891 ईस्वी में, बी है 1893 में, सी है 1915 में, और डी है 1916 में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो, कब आए थे? 1915 में ना। चलिए, ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोग का, वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए, दिल्ली समझौता के बाद जो गांधी जी थे, कौन सम्मेलन में भाग लिए थे जी? बता दो तो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ना। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोग बिल्कुल सही है जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है जी अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन नंबर ए है 1922 में, बी है 1924 में, सी है 1927 में, और डी है 1928 में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे बता दीजिए, और टाइम भी हम लोग का काफ़ी जा रहा है जी। ठीक है, चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1928 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? बता दो तो, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में, बी है 1930 ईस्वी में, और सी है 1931 में, और डी है 1934 ईस्वी में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगी। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, 1934 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रख लीजिएगा। अब सवाल से हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं जी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? बता दो तो, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? चलिए, मैकडोनाल्ड ने ना। ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तीन घटिया प्रणाली लागू हुआ था किनके पर? बता दीजिए तो। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किनके पर जी? किसानों पर ना। चलिए, टाना भक्त आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? बता दो मेरे प्यारे भाई, टाना भक्त आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, और वो में ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है जी। और सिर्फ एक प्रश्न बचा है। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, जल्द से जल्द मेरे प्यारे बता दीजिए कहाँ? जर्मनी में ना। तो इस प्रकार से हम लोग इतिहास का जो पार्ट 4 था, उनका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, हम लोग आज एक के वीडियो में कर चुके। ठीक है, और आज जितने प्रश्न कराए ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर फिक्स रख लीजिए। ठीक है, 6 से 7 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इस प्रकार से इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और नए जुड़े हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं करना तो मत कीजिए। ठीक है, पर पढ़ाई आप लोग कीजिए। चलिए इतना के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।